बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रुशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 24 प्ली ऑफ एलिबाई। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप छोटे से दो कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपके लिए प्ली ऑफ एलिबाई का ये आर्टिकल बहुत ही आसान होने वाला है। नंबर 1, आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि जब भी एविडेंस देनी है आपने एविडेंस या तो रेलिवेंट फैक्ट्स पर देनी है या फैक्ट इन इशू पर देनी है। नंबर 2, आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक वो हमें बताता है कि इसमें रेलिवेंट फैक्ट्स सिर्फ फॉल करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाएं आर्टिकल नंबर 24 पर। वो कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। वो कहता है जब फैक्ट रेलिवेंट नहीं होते, यानी कि आर्टिकल नंबर 18 से 69 के दौरान नहीं होते फैक्ट्स, बिकम रेलिवेंट। वो कहता है जो इसमें फॉल नहीं करता वो भी रेलिवेंट होता है। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं। वो कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। वो कहता है जब फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं होते। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का 18 से लेकर 69 तक ताल्लुक है, क्योंकि इसमें 18 से लेकर 69 आर्टिकल तक सारे ही रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। और वो कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। वो कहता है जब फैक्ट आर्टिकल नंबर 18 से 69 में फॉल नहीं करते, वो कहता है वो फिर भी रेलिवेंट होते हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट और रेलिवेंट, वो कहता है वो फिर भी रेलिवेंट होते हैं। कैसे? वो कहता है इफ, अगर दे आर इनकंसिस्टेंट। वो क्या है? इनकंसिस्टेंट हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हैं विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से। अब आपको इसकी समझ नहीं आई होगी, मैं 100% यकीन से कह सकता हूं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। प्ली ऑफ एलिबाई। एलिबाई किसे कहते हैं? एलसवेयर को कहते हैं, कहीं भी। ए जो है वो मर्डर हो रहा है लाहौर में 20 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे। अब इल्जाम लगता है बी पर। कहते हैं कि बी ने क्या किया है जी? ए का मर्डर किया है। बी कहता है कि मैं तो 20 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे मुल्तान में था। अब आप मुझे बताएं कि एविडेंस तो सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू पर दी जा सकती है। क्या बी की जो एविडेंस है, जो उसने कहना है कि मेरे पास तो मुल्तान, आप मुझे कैमरे में चेक कर लें, मैं मुल्तान प्रेजेंट था, मैं लाहौर में प्रेजेंट ही नहीं था, क्या बी की जो एविडेंस है वो रेलिवेंट होगी या नहीं होगी? जी हां, बी की जो एविडेंस है वो रेलिवेंट होगी। तो अब प्रूव हो गया कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। अगर आप एक और एग्जांपल देखें कि ए जो है उसका मर्डर हुआ है, बी जो है वो एक्यूज हुआ है मर्डर का, कि सब ने बोला है कि मर्डर जो है बी ने किया है। अब बी कहता है मर्डर एक्स ने किया है। अब चूंकि वही बात जो एविडेंस है वो तो या तो रेलिवेंट फैक्ट पर दी जाती है या फैक्ट इन इशू पर दी जा सकती है, तो यहां पे तो चक्कर ही डिफरेंट है। अब बताएं कि बी जो है वो क्या एविडेंस दे सकता है कि मर्डर एक्स ने किया है? जी हां, वो दे सकता है आर्टिकल 24 के रेफरेंस से कि मर्डर एक्स ने किया है। तो जो फैक्ट्स अदरवाइज थे वो रेलिवेंट हो गए हैं। अब आते हैं इसकी इलस्ट्रेशन पर, इससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएं। वो कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट पिशावर ऑन अ सर्टेन डे। वो कहता है सवाल ये पैदा होता है कि ए ने क्राइम कमिट किया है पिशावर में उस दिन। द फैक्ट दैट, फैक्ट ये है ऑन दैट डे, उस दिन ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट, कि ए लाहौर था, ये रेलिवेंट है। द फैक्ट दैट, फैक्ट ये है नियर द टाइम, उस वक्त, व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जब
क्राइम कमिट हुआ है, जब कोई जो है जुर्म सरजद हुआ है, ए वाज एट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस, ए उस जगह से डिस्टेंस पर था, यानी कि दूर था, वेयर इट वाज कमिटेड विच वुड रेंडर इट हाईली इंप्रोबेबल, जो कि समझा जाता है कि इसके चांसेस बहुत कम हैं, इंप्रोबेबल है, इसके चांसेस बहुत कम हैं। दो नॉट इम्पॉसिबल, वो कहता है कि इम्पॉसिबल, वो कहता है इम्पॉसिबल है कि वो बंदा एक ही वक्त में दो जगह पर पाया जाए। दैट ही कमिटेड इट इज रेलिवेंट, उसकी जो एविडेंस होगी उस बंदे की जिसने बोला है कि मैं तो जब क्राइम कमिट हुआ है लाहौर में था और क्राइम जो है पिशावर में था, बेशक वो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू नहीं है, फिर भी उसकी क्या होगी, रेलिवेंट मानी जाएगी उसकी एविडेंस। आगे एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि एक ए बी पर इल्जाम लगाता है, कहता है कि बी ने क्या किया है, मेरी उंगली तोड़ दी है। अब बी जो है उसे पता चलता है कि उंगली ए ने अपनी खुद तोड़ी है। अब क्या ये एविडेंस जो है ये फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट पे बेस्ड करती है? क्या अब बी की जो एविडेंस है, जो इसने एविडेंस देनी है कि ए ने अपनी उंगली खुद तोड़ी है, क्या ये रेलिवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी आर्टिकल नंबर 24 इसे पावर देता है कि ये इसकी जो एविडेंस होगी वो रेलिवेंट होगी। ठीक है जी। इसकी दूसरी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। वो कहता है कि नंबर 2, इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, अगर खुद ब खुद या दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्शन हो, दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, वो क्या करे जी, एग्जिस्टेंस बनाए या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। आपने कभी लूडो खेली है? लूडो में दाना होता है और दाने में 6 होता है। 6 जो होता है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आएगा? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो ये यही कहना चाहता है कि जो फैक्ट्स हैं वो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है और इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो ये होती है कि जब एक बंदा पिशावर में हो और ऑफेंस लाहौर में कमिट हो तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वही बंदा जो है मुजरिम ठहराया जाए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।